तो दोस्तों कहानी है एक क्रूर व्यक्तित्व की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की। अशोक के मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच वो युद्ध ना होता तो शायद हमारा अशोक चक्र भी तिरंगे में ना होता। कलिंग वॉर सिर्फ हार या जीत की कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सम्राट अशोक ने लिटरली पूरे कलिंग में खून की नदियां बहा दी थी। 261 ईसा पूर्व में प्रेजेंट डे ओडिशा के दया नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। कलिंग पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें विजेता राजा ने अपनी तलवार छोड़ दी हो। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौलिक प्रजापति एंड वेलकम टू अवर चैनल 2MB2 ब्रेन। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक अस्तित्व में आया सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक ने मौर्य एम्पायर को 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैलाया था, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स शामिल थे। सबसे पहले साम्राज्य के स्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक मौर्य। अशोक ने भी अपने दादाजी से मिली विस्तार और विजय की नीति जारी रखी। उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों तक एक्सपेंड हो चुका मौर्य एम्पायर अशोक के टाइम अपने पीक पर था, लेकिन कलिंग अभी भी एक आजाद राज्य था। प्रेजेंट डे ओडिशा और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया कलिंग राज के शासन में था, प्लस वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से काफी नजदीक भी था। नंदों के शासन में कलिंग मगध साम्राज्य का ही एक प्रांत हुआ करता था, पर जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंदों को हराया था, तब से कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। चंद्रगुप्त ने भी कलिंग को फिर से जीतने का ट्राई किया था, पर कलिंग उस वक्त का इजराइल था जिसने मौर्यों को 2 बार हराया था। कलिंग की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक थी, उनका पूर्वी बंदरगाहों पर काफी अच्छा कंट्रोल था और समुद्र व्यापार करने के लिए पूरा हिंद महासागर था। ईस्ट की कोस्टल लाइन पर कई सारे बंदरगाहों के साथ कलिंग की अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी। मगध को काउंटर करने के लिए कलिंग ने दक्षिण भारत के चोला और पांड्या डायनेस्टी के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनाए थे। अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कलिंग आज नहीं तो कल पाटलिपुत्र तक पहुंच ही जाता, जिससे अशोक कलिंग राज को एक आदेश भेजता है जिसमें बिना किसी युद्ध लड़े सरेंडर करने का ऑर्डर दिया जाता है, जो कि कलिंग राज बड़े ही एग्रेसिवली रिजेक्ट कर देता है। अशोक ने किसी भी कीमत पर कलिंग को जीतने का संकल्प कर लिया था, पर यह युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध साबित होने वाला था। अशोक की सेना में टोटल 1 लाख सिपाही, 2000 घुड़सवार और हजारों हाथी शामिल थे, और उसने मिडिल ईस्ट एशिया के कुछ खूंखार वॉरियर्स भी रखे थे। दूसरी ओर कलिंग राज और उसकी 60,000 लोगों की निडर सेना। लेकिन अशोक की जाइगेंटिक आर्मी को हराना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख कलिंग वासियों को राजा अशोक ने बंदी बना लिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक अपने मृत दुश्मनों के बीच खड़ा था, तब उसने देखा कि ढेर सारा खून और मांस मिलकर कीचड़ बन चुका था। विजय होने के बाद भी अशोक अनकंफर्टेबल था।